चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में 26 अप्रैल से लापता हुए गणेशू का शव आज 5वें दिन मलकौता गांव के पास कुई नामक स्थान से एक जंगल में पेड़ से लटका मिला। ग्रामीण द्वारा इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भरमौर लाया गया है। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इस बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 26 अप्रैल से लापता गणेशू के जानकारी के लिए हमने उनकी पत्नी शिवानी से भी बातचीत की थी। गत 29 अप्रैल को हमने उनके रिहाइश पर जाकर उनसे बातचीत की। पूरा पता बताइए। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हम यहाँ पे एक जो काका शर्मा उनके घर में किराए पर रहते हैं। रात को दारू पी थी यहाँ पे कमरे में। किस तारीख की बात है? 25 तारीख को रात को। 25 अप्रैल को जी। अच्छा, फिर 10 साढ़े 10 बजे के बीच में उन्होंने घर पर ही पिए था या फिर बाहर पी कर आए थे? नहीं, यहाँ पे किचन में बैठ के यहाँ पे पी रहे थे हम। जैसे खाना खुना खा के 7:45 बजे मैं बच्चे को लेके कमरे में बैठ गई, जैसे रोज पीते हैं कमरे में बैठ के चुपचाप। तो हम वो किचन में बैठ के बच्चे के सामने नहीं पीते थे। तो मैं बच्चे को खाना खिला के 7:45 बजे मैं अंदर आ गई थी। हम सोई, जब वहाँ से आए तो मैं सोई हुई थी, मैं और मेरे बच्चे दोनों बच्चे सोए हुए थे कमरे में। और आया तो उसके पीछे मेरे को बोलने लगा, तो सो गई? मैंने सोना ये रात 10:30 हो गए हैं, तो बैंस क्यों कर रहा है, तो सो। वो मेरे को बोलने लगा, नहीं मैं क्यों सो, मैं क्यों सो। वो ऐसे लगना तेरी माँ सी वैसी मेरे साथ ऐसे बहस करने लगा। मैंने बोला तूने दारू पिया? मैंने उठी चुपचाप, मैंने ठीक है। मैं लड़की उठाई और बाहर यहाँ पे बेड पे लड़की लेकर जाए लेके यहाँ पे सो गई थी मैं। और यहाँ फिर बाहर बाथरूम करने आया, थोड़ी देर नहीं आया, बाथरूम करने आया तो यहाँ पे फिर से तो मेरे को बेड से यहाँ नीचे फेंका था। फिर मेरे साथ बहस आई, मैंने सो जा, तो अंदर चुपचाप सो जा, जहाँ पे अंदर सोए वैसे सो जा, सुबह तेरे से बात करूँगी, अभी कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ से मेरे को नीचे फेंका था, तब मेरे को ऐसे लगी किस चीज़ की मारी नीचे फेंका, तो मेरे को यहाँ पे गिरने से लगी थी आपको चोट? है जी, गिरने से लगी थी आपको? यहाँ पे उसने यहाँ से ना बाजू से पकड़े मेरे को नीचे फेंका। अच्छा अच्छा, इस बेड से नीचे गिरा दिया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे फेंका था, फिर मेरे गले के ऊपर यहाँ पे देखिए ये दांत निकाले हुए, दांत की लगी हुई है, उसने दांत के मेरे को काटा हुआ था यहाँ पे। अच्छा। काटा, फिर मेरे को यहाँ पे नीचे गिरा दिया और मेरे गर्दन पे अपना पैर रख दिया। मेरे को मुक्के मुक्के समाने यहाँ पे अंदरूनी लगी हुई है, मेरे को मुक्के मुक्के समाने लगा। तब मैं चीख रही, मेरे को आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरे मुँह से। और मैंने क्या किया, फिर उसके पाँव पे दांत मारे अपने, फिर वो यहाँ पे पीछे होकर गिर गया। फिर मैंने नीचे से स्लेट उठाया, उसको मार दी। उसके बाद वैसे मार के जब सारे फिर इकट्ठे हो गए, जब मैं जोर से चिल्लाए सारे आदमी हो गए इकट्ठे। उसके सभी ने समझाया, चुपचाप बैठा और बोले सो जाओ तुम लोग, ऐसे ड्रामा में सारे इकट्ठे हो गए थे। तो वो 84 की तरफ चले गया रात को। फिर चले गए, बोलते मैं भाग जाऊंगा और तेरे को मैं मर जाऊंगा, तेरे को फंसा जाऊंगा। मैंने ऊपर सभी को बोला कि मेरे को ऐसे बोल रहा है कि मैं मरने चले गया। बोला हमने भी देखा 84 को गया। बोला तो सो जा, बच्चे को अंदर ले, कुंडी लगा ले, सो जा। और मैं कमरे में सो गई। फिर सुबह जब मेरे मकान मालिक आए, उन्होंने दरवाजा ठक के मैं दरवाजा कुंडी खोली 6:45 की बजे करीब सुबह के 26 तारीख को। मैंने दरवाजा खोला तो बोले गणेश भाई का, मेरे पता नहीं दीदी रात को चले गए पर नहीं आया। जैसे वो कमरे से बाहर हम दोनों बाहर आए तो यहाँ पे वो किचन में था। सुबह आया था? हाँ जी, सुबह आ गया था वापस किचन में। फिर वैसे सारे आगे ऊपर वाले तो बोलते, मकान मालिक ने बोला कि कमरा खाली कर, तुम ऐसे लड़ाई करते पिछले साल भी की थी और हमें हल्ला रोला नहीं चाहिए कुछ भी यहाँ पे शोर शराबा। और तुम वो फिर सामान लग पड़ा था दुकान का बनाने, और चाय बनाने रख पड़ा था और दुकान का भी। वैसे उन्होंने बोला कि सामान बंद करो। उसने बोला शिवानी बोले बेड खाली कर, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो लगाए उसने उतार दिए और कमरा खाली कर देते हैं। मैंने गुस्से से, मैं क्यों कर, तू मेरे को मारता ये करता, मैंने नहीं करना कमरा खाली, क्योंकि उसने खुद लिया तो कमरा, तू कर तेरा सामान तू कर कमरा खाली। मैंने उसको इतना सा बोला और मैं चुपचाप बैठी रही यहाँ पे। और उसको सामान बनाने, फिर दुकान जो मकान मालिक ने बोला सामान बंद, गैस उसकी बंद करवा दी और बस वैसे ही वो चले गया सीधे दुकान। मैंने दुकान खोलने चले गया हो ना, वो दुकान खोलने नहीं गया था, पता नहीं कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। उसके बाद वो चला गया था और उसके बाद वापस नहीं आया वो यहाँ पे अभी तक नहीं आया रूम में। उसके बाद नहीं आया। उसके बाद फिर जब मैं 9:30 बजे दोनों बच्चों को लेके पार भरमौर थाना में वहाँ पे जाके मैंने FIR दर्ज करवाई अपने कि मेरे को मारा है। फिर भरमौर वाले ने मुझे मेडिकल वगैरह करवाया, मैं सब कुछ। पर
उसके बाद बाजार में भी देखा लोगों ने उसको, और कमरे में भी आया था। ना उसका एटीएम वगैरह, ना उसके बैंक कॉपी वगैरह। एक बैंक की कॉपी अभी मिली, जो पुलिस थाने वाला आए थे तो कमरे की चेकिंग की तो मिली है। उसकी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, 8वीं का सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ अपने लेके चला गया था। लोगों ने यहाँ से उसको सीढ़ी से चढ़ते जाते हुए देखा था। ये 26 तारीख को? हाँ जी, दिन में जब मेरा मेडिकल वगैरह हो रहा था, मैं तो अच्छा, हॉस्पिटल में थी, पर यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वो आया था। किसी ने 84 में मकान मालिक ने देखा था, मकान मालिक यहाँ से जाते हुए देखा था। बस उसी दिन देखा है, जाते हुए जब आया था क्वार्टर को सभी ने देखा है। पर उसकी जब यहाँ सीढ़ी चढ़ी उसके बाद पता नहीं किस साइड गया, किस साइड नहीं गया, उसके बाद नहीं आया वो। अच्छा, ये जो उस दिन जो झगड़ा होता आपके बीच में, जी कि ये पहले भी होता है इस तरह से या फिर उसी दिन हुआ था? नहीं, पिछले साल भी हुआ था यहाँ पे ऐसे एक हमारा। बार? हाँ, पिछले साल ये जुलाई महीने में हुई थी ये बातें। रात को ही ऐसे हुआ था, बहुत बारिश हो रही थी, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पे रोती रही, चुपचाप बैठे, तब हमारे पास यहाँ पे बेड वगैरह कुछ नहीं, मैंने साइड में बैठे रही। ये ऐसा करता क्यों था? पता नहीं आपको, आपके बीच में कुछ होगा मनमुटाव, कुछ कोई तो कारण होगा। नहीं, वैसे जब दारू पीता ऐसे नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो पिछले साल जैसे यहाँ पे थे हम, ऐसे भी हम इतने साल रहे, कभी नहीं लड़ते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं 2 साल पहले बीमार हुई थी, उसके बाद जैसे मेरे से काम वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मेरे बच्चेदानी में कोई दिक्कत है। मुझे गर्म हीट भी लगी 2 बार, ऐसा उसने सेवा भी की मेरी, 1-1.5 महीना नीचे की थी हमने, घर का काम भी लगाया उन्हें, सब कुछ किया था। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं यहाँ पे आई पिछले साल, तब भी रात को दारू पी के मेरे घर से निकल तो बस कुछ चीज़ जो दिन में जैसे जो बात हुई उसको रात के दिन में नहीं बोलना, रात को उस बात लेके वो बैठ जाता था और बाहर निकाल दे। फिर मैंने रो रही थी मैं, ऊपर से मकान मालिक आके उन्होंने बोला कौन रो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने देखा लाइट मेरी बंद थी बरामदे की, और अंदर से उसने कुंडी लगा दी थी। ये आए 3 बार इन्होंने कमरे में अंदर छोड़ा, तूने बाहर निकाला, कुंडी लगाई थी अंदर से, इन मकान मालिक ने बेचारे मुझे अंदर छोड़ा। अच्छा, आपने उनको ढूंढने का प्रयास किया कि कहाँ है कहाँ नहीं नहीं, है? मैं उसको चली गई, क्योंकि वो पिछले साल भी ऐसे किए ना, वो बात सुना रही हूँ मैं आपको। तो जैसे हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं सुबह वो रात को उस दिन जब यहाँ पे 4-5 औरतें मैंने बुलाई कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरे को बाहर निकाल दिया। और उसने उस दिन भी रात को चले, जब सारे चले गए ना, मैं सो गई अंदर, बोले सो जाओ अंदर चुपचाप, बोले थप्पड़ पड़ने दोनों को, औरतों ने ऐसे बोले, चले गए, हम सो गए। और रात को चले गया। और मैंने जब भी ब्रह्मो थाना में 4 जुलाई को मैंने एफआईआर दर्ज कराई, वो बंदा यहाँ पे नहीं आया। मैंने बच्चे को सर्टिफिकेट लिया, नीचे जहाँ पे हमने क्वार्टर लिया मैं वहाँ पे चले गए। कहाँ लिया क्वार्टर आपने? हमने पंजरों की रकम जमीन का लिए, वहाँ पे घर का काम लगाया, मैं वहाँ पे चले गई। ठीक है, वहाँ पे चले गए। जब मैं चले गई, मैं 12 बजे उस दिन रात को वो गायब था। मैं दिन भर यहाँ पे रेश वाले स्कूल के बच्चे से मैं सर्टिफिकेट लेने स्कूल में गई, सब कुछ किया। मैं 12 वाली बस में गई, तब तक वो बंदा नहीं आया। जब मैं घर चले गई, उसने दुकान खोली, तब वो आ गया था। इसीलिए हमने परसों भी मैंने उस दिन जब लड़ाई हुई, तभी वो सुबह तो यहाँ पे था घूम रहा, सभी बोले इधर इधर। मैंने सोचा कि मैंने कंप्लेंट की है, वो डर के मारे छुप के बैठा, वो दोबारा भी जैसे पिछले साल वैसे नहीं आएगा। जब मैंने भरमौर थाने में वो की एफआईआर दर्ज, हमारा केस बना, मेरी मेडिकल रिपोर्ट ने 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट भी उसकी लिख ली मेरे से। अच्छा, थाना वाला ने। अच्छा, ना आपने उनके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हाँ, करवाई है? सर ने बोला कि गुम होने की रिपोर्ट भी दे दो, केस भी आप साथ में नहीं रहना चाहते हो, वो मिल जाता है, तो आप लग हो जाए या कुछ भी, वो आपके ऊपर डिवाइस करता, हम नहीं बोलते। तो वो मैंने कंप्लेन अपने जो कागज है, तो बच्चे कहाँ हैं अभी? अभी सोए अंदर बच्चे में दोनों। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अभी जब पुलिस वाले और सारे आए थे, बच्चे देख के डर गए थे मेरे, दोनों सो के अभी सोए हुए अंदर बच्चे में, 2 बच्चे मेरे। अच्छा अच्छा, कितने की उम्र है इनकी? मेरे बच्चे की एक लड़का है जो 7 साल का है, लड़की 5 साल की है। अच्छा, जब आपके बीच झगड़ा हो रहा तो बच्चे भी साथ में होंगे? लड़की बाहर थी, आ गई थी, लड़का सोए था। लड़की मेरे साथ ही सोती है, लड़का अपने पापा के साथ सोता है। लड़की मेरे साथ, लड़की रात को बाहर ही थी मेरे साथ। तो बच्चे क्या कहते हैं इस बारे में? लड़की ने वही बोला कि हमें हमारी मम्मा का हर बार मारता है। लड़की ने वही बात बोली थी कि हाँ, रात को लड़की जब रोई थी, जब सारे थे साथ में, जब मेरे को मारा तो लड़की भी रोई थी, मेरी मम्मा को बचा ले, मेरी मम्मा कुत्ते क्यों मार रहा है, बस वही बात बोली। सभी थे, जब लड़की में साथ में थी मेरे साथ बाहर। अब क्या चाहते हैं आप? मैं और कुछ नहीं, मैंने इसको बोला कि हाँ, तो रात को भी सुबह जब वो आया मेरे को बोला कि बैठ खाली कर कपड़े, मैंने नहीं करना, ठीक है ना, तो हर बार ऐसा करता, पी के करता, 10-15 दिन ठीक रहता है, उसके बाद तो जब पीता है ऐसे, रोज नहीं डेली पंगा करना उसने। हाँ, चलो छोटी मोटी तो होती थे, पर पी के 10-15 दिन के बाद तेरा यही ड्रामा होता है। जब ज्यादा पी लेता है तब वो मार कटाई करता है, ऐसे नहीं करता। पिछले साल भी की थी, सुनी ये बात। नहीं, अच्छा, अब वो जब मान लो वापस आते हैं, आज आए कल आए, जब भी नहीं, वो तो मैंने वो अपनी कंप्लेंट जो थाना में की थी, तो मैंने यही बोला था थाना वाला, मैं इससे डिवोर्स नहीं ले रही। हाँ, मैं इससे ये कि मैं लग रह के खर्चा लगवाऊंगी इससे, और 2 साल बस जिसको आएगी कि एहसास होगा कि नहीं मेरी फैमिली, मेरे बच्चे के भी, तब वो वापस खुद आएगा मेरे पास। इसलिए मैं तलाक देने के लिए मैंने मना नहीं की कि मैं तलाक नहीं दूंगी मैं,
इसलिए उसी तौर पर मेरे जो कागज़ बने हैं, जो उन्होंने थाना वाले ने आगे भेज दिए कोर्ट के लिए कि हाँ ये खर्चा लगवाना चाहती है और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात की थी। गणेशू की पत्नी से बातचीत के बाद हमने गणेशू की मां और बहन से भी बातचीत की। आइए सुने उन्होंने क्या कहा। 4-5 दिन से घूमे, उधर उनकी बनती नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। बस उस दिन से चल रहा है वो लड़ाई झगड़ा। आपके साथ क्यों नहीं रहते थे वो? उसकी घरवाली नहीं रहने देती थी ना। नहीं रहने देती थी। हाँ जी, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो हम ये सोचते थे चलो आपस में ठीक रहें, कहीं भी रहे आपस में ठीक रहें। अब वो उसके साथ भी ठीक नहीं रही। बस ऐसे आज हमने FIR करवाई तो उसके बाद 4 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज कर रही है पुलिस। गणेशू के सुरक्षित घर लौटने का इंतजार और कुछ अनहोनी होने की आशंका के बीच हृदय से निकल रही ये सिसकियां उस वक्त चीखों में परिवर्तित हो गई जब पता चला कि गणेशू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बच्चा खत्म कर दो, मेरी माँ है। हाय वो। तुझे क्या लगता क्या पूछेगा? तुझे क्या लगता क्या पूछेगा? मुझे बस यही लगता ये चढ़ेला ये लाड़िया खत्म करता ये मरेरुआ ये राष्ट्रगिरा ये खतरा हूँ कल बोल दो मेरा बच्चा मुझे धमकी दिंदी हुए चलो चलिए पहले चलिए वो बच्चा। बहरहाल पुलिस गणेशू की मृत्यु का गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। ASP चंबा विनोद धीमान ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच गहनता से कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक से संबंधित सभी लोगों के बयान दर्ज कर पुलिस घटना के कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल के उपरांत ही किसी नतीजे तक पहुंचेगी। तो मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, ये सजा होना चाहिए, बस उम्र कैद होना चाहिए, मेरे बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए।